नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। आज हम क्या देखने वाले हैं, इसके झा सर का ग्रुप डी का वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट तीन का मैथ देखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और इसका 2 पार्ट हमने मैथ का बना लिया है। ठीक है, जीके जीएस की बात की जाए तो जीके जीएस का हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि क्यूब के अंदर ई का क्यूब जो है ये क्यूबिक है, रूट में 3 है। ठीक है, प्लस ये 3 है, बी है, रूट बी। इसी तरीके से ये सी और यहाँ पे 3 है। तो ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब बराबर होल क्यूब प्लस 27 ए बी सी का मान क्या होगा, हमसे यही पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ सब रूट में है, क्या है, सब रूट में है, और यहाँ वैल्यू ए प्लस बी में क्यूब में पूछ रहा है। यानी कि इसका क्या करना होगा, इन सभी का अगर हम क्यूब कर दें यानी कि घन कर दें, घन करने पे क्या होगा। अब देखिए जब इन दोनों का घन कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, और ये हो जाएगा, देखिए इसका भी मान होता है सी के पावर 1/3 होता है। इसे लिख सकते हैं हम सी के पावर 1/3, यानी कि अगर हम इसका सी का क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। लेकिन इसको जब हम क्यूब करेंगे तो देखिए फॉर्मेट क्या बनेगा, ये फॉर्मेट देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है। ये इसको आप देखिएगा तो ए प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो अगर इसे खोलेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं या यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्यूब प्लस ये आपका बी का क्यूब प्लस 3, इस वाले को हम लिख सकते हैं ए के पावर 1/3। तो यहाँ हम अगर लिखेंगे 3 ए के पावर 1/3 और बी को लिख दें ए के पावर 1/3 इंटू ए के लिख दें 1/3 प्लस बी के पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ये क्यूब होगा तो ये हो जाएगा ए, ये क्यूब होगा तो ये हो जाएगा बी प्लस, देखिए अब 3 गुना ए बी, एक बार इसमें गुना होगा एक बार इसमें गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर 3 ए क्यूब ए के पावर 1/3 इंटू बी के पावर 1/3 इंटू ए के पावर 1/3 प्लस बी के पावर 1/3, ये किसके बराबर है, तो ये इसका क्यूब कितना होगा, सी के बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, इस सी को इधर लेके आ जाते हैं, इस सी को इधर लेके आए हैं तो ए प्लस बी माइनस सी हो गया है। अगर इसको उधर भेज देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 ए बी, ये क्या है, ए बी है, ये क्या है, ए बी है। अब एक चीज यहाँ पे हम जानेंगे, इस वाले इक्वेशन में देखेंगे ना, ये वाला इक्वेशन जब देखेंगे तो ये ए प्लस बी का मान कितना है, सी है। तो हम इसको लिख सकते हैं -3 ए के पावर 1/3 बी के पावर 1/3, और इस वाले वैल्यू को ये लिख सकते हैं यानी कि सी के पावर 1/3, ये हो जाएगा सी के पावर 1/3। ठीक है, तो इस वाले वैल्यू को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -3 ए बी सी के पावर 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए एक चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ए प्लस बी माइनस सी यहाँ आ गया, ये माइनस का 3abc के पावर 1/3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को फिर से क्यूब कर देंगे, इन दोनों को क्यूब करेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब, और इसका क्यूब कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3×9=27, ये हो जाएगा 27abc, क्या हो जाएगा 27abc, क्यूब इसका क्यूब कीजिएगा 1/3 × 3 यानी कट जाएगा,
ये कितना आ गया, ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब बराबर माइनस 27 ABC। अब इस ABC को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस 27 ABC का मान क्या हो जाएगा, 0। यही तो पूछ रहा था कि ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस 27 ABC का मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0। इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1.8/9 प्लस 3.2/7 माइनस 2.1/7 प्लस 11.1/6 का मान क्या होगा। देखिए इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट गुना प्लस करके 1 9 9 9 8 17 बटा 19 करके बना सकते हैं, या देखिए ये जो इसके पूर्णांक में है उस वाले को एक जगह बिटोर लेंगे, 1 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 11, फिर प्लस क्या कर देंगे 8/9 प्लस 2/7 माइनस 1/7 प्लस 1/6। बात को समझिएगा, जो होता है ना 1.8/9 का मतलब होता है 1 प्लस 8/9। बात को समझिएगा, ये देखिए अगर आप इसे करेंगे 1 9 9 9 8 17/19 होगा, आप इसको जोड़िएगा तो 9 1 9 8 17/9 होगा। उस तरीके से भी क्या हो जाएगा 17/9 ही होगा। तो ये 1 प्लस 8/9 होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ किया। अब देखिए 11 3 14 14 1 15 15 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कि 13 प्लस, अब देखिए इन दोनों को देखिए 2/7 में से 1/7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/7 होगा, यानी कि 8/9 प्लस 1/7 प्लस 1/6, ठीक है। ये आपका 9 है। करेंगे ये हमारे पास क्या है 13, ये 13 को यहाँ 13 लिखते हैं, प्लस ये 8/9 प्लस 1/7 प्लस 1/6 को अगर हम इसे करेंगे तो हम 2 को ले लेते हैं, पहले 8/9 और 1/6 का ले लेंगे, 9 6, अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ 9 और 6 का एलसीएम 18 हो जाएगा, 9 दूना 18, 8 दूना 16 प्लस 36 18, 3 एकम 3 प्लस 1/7 को अभी बाहर रखते हैं। ये 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13 प्लस 16 3 19/18 प्लस 1/7 आ गया। अब देखिए ये 19/18 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/18, क्या लिख सकते हैं 13 प्लस 1 प्लस 1/18 प्लस 1/7। अब ये 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, ये आपका 7 है। अब 18 7 1/18 और ये 7 करेंगे तो 18 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 126। ये आपका कितना बार में चला जाएगा, ये 18 से ये चला जाएगा 7 बार में, और ये चला जाएगा 7 से कितना बार में जाएगा 18 बार में। ये हो जाएगा 18 17 कितना हो जाएगा 14 प्लस 25/126, यानी कि हम लिख सकते हैं 14.25/126, यानी कि 14.25/126, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2 कोसेक स्क्वायर 23 डिग्री इंटू कॉट स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 67 डिग्री, इसका मान क्या होगा। क्या होगा मान, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो क्या होता है कॉस थीटा होता है। क्या होता है, अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका साइन थीटा होता है। बात को समझिएगा, ये बेसिक चीज है। एक और यहाँ कोसेक और कॉट में रिलेशन है, तो एक चीज जान जाइए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगर हम कहें कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कहें कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये यहाँ पे 4 चीज आपको जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन को हल। 2 कोसेक स्क्वायर 23 डिग्री, इसको वैसे ही रहने देते हैं। एक और चीज जान लीजिए, साइन थीटा बट्टा
cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, अगर cot थीटा की बात की जाए तो ये आपका cos थीटा बटा sin थीटा होता है, यहाँ इसका इस्तेमाल होने वाला है। अब देखिए ये cot स्क्वायर 67 डिग्री है, उसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 67 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 67 डिग्री। कोई अंतर नहीं है, क्योंकि cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा होता है। अब देखिए यहाँ माइनस है, अब ये साइन 23 और साइन 67 डिग्री को अंदर लेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री। बात को समझिएगा। अब माइनस में क्या है, माइनस में cot स्क्वायर 67 डिग्री। अब देखिए बात को समझिए, देखिए यहाँ पे क्या काम है, साइन 23 डिग्री साइन 67 डिग्री, यानी कि इन दोनों में कोई एक अगर हम इसी को पकड़ लें तो अगर हम इसे लिख दें साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का 67 डिग्री, तो 90 में से 67 जाएगा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी कि ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, यानी कि ये जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा cos स्क्वायर 67 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा cos स्क्वायर 67 डिग्री। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 67 और साइन स्क्वायर 67 क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी ये वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। बात को समझिएगा। अब देखिए यहाँ आते हैं, 2 cosec स्क्वायर 23 डिग्री इंटू कोसेस स्क्वायर 67 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 67 डिग्री माइनस का ये क्या हो जाएगा, ये टोटल 1 हो गया, यानी कि 1 माइनस का cot स्क्वायर 67 डिग्री। ठीक है, और जान लेना चाहिए कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ये आपका सेक थीटा होता है। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये कोसेक स्क्वायर 23 डिग्री को अगर हम चेंज करेंगे इस हिसाब में तो ये आपका कोसेक 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 23 डिग्री, यानी कि 2 इंटू सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर 67 डिग्री क्या होगा, ये सेक स्क्वायर 67 डिग्री होगा, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर 67 डिग्री। अब देखिए ये कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा सेक स्क्वायर 67 डिग्री और बट्टे में ये आपका साइन स्क्वायर 67 डिग्री है। ये 67 कट गया, ये माइनस का 1 माइनस का cot स्क्वायर 67 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस का 1 माइनस का cot स्क्वायर 67 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 2 कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस का 1। अब देखिए cos थीटा माइनस 1 क्या होता है, कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कोसेक स्क्वायर 67 माइनस का 1 माइनस का cot स्क्वायर 67 डिग्री। अब देखिए ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसका जो मान होगा ये हो जाएगा cot स्क्वायर 67 डिग्री। तो ये cot स्क्वायर 67 ये cot स्क्वायर 67 आपस में कट जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री। हम जानते हैं कि कोसेक को सेक में बदलते हैं तो ये 67 है, तो वो आ जाएगा सेक स्क्वायर 23 डिग्री, यानी कि सेक स्क्वायर 23 डिग्री जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 23 डिग्री, तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है, उनमें एक खंभे की ऊंचाई दूसरे से दुगनी है, तो उन खंभों के आधार को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से उन खंभों के शीर्ष बिंदुओं के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं, तदनुसार उन खंभों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। 2 है, इन दोनों के बीच का है, ये जो दूरी जो दिया है यही दूरी कितना दिया है, 60 मीटर। मान लीजिए ये इसका दुगना है, ये कह रहा है ये, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। अगर ये 60 मीटर है तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर होगा और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा
30 मीटर होगा। एक का ऊंचाई दूसरे के दुगना, हमने मान लिया अगर इसका ऊंचाई x है तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा 2x है। ठीक है, अब इसके परस्पर क्या क्वेश्चन कह रहा कि उसके मध्य उनके खंभों के आधार पर जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से उन खंभों के शीर्ष बिंदु को उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। अगर इस कोण का मान हमने मान लिया y, तो ये पूरक है तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस y। बात को समझिएगा। ठीक है, अब हमारे पास दो त्रिभुज आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, इसको c मान लिए, इसको d मान लिए, इसको e मान लिए। ठीक है, ये मध्य बिंदु है। अगर पहले हम इसका निकाल लेंगे तो ये tan y बराबर क्या हो जाएगा, tan y बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, यानी ये हो जाएगा x बट्टा 30। ये वैल्यू कितना हो जाएगा x बट्टा 30। दूसरा अगर देखेंगे ये tan 90 डिग्री माइनस y बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी कि 2x बट्टा 30 डिग्री, 2 से 30 को काट दीजिए 15, यानी इसका मान क्या हो जाएगा x बट्टा 15। क्या हो जाएगा x बट्टा 15। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, ये क्या हो जाएगा cot y बराबर x बट्टा 15। अब कुछ नहीं करना, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देना है गुना कर देना है। समीकरण 1 और 2 को हम गुना करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा tan y, अगर ये समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को गुना करेंगे तो tan y बराबर क्या है x बट्टा 30 और cot y बराबर क्या है x बट्टा 15। दोनों को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा tan y गुना cot y बराबर x बट्टा 30 गुना x बट्टा 15। ठीक है, अब देखिए tan और cot क्या होता है 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। अगर इसे 1 बट्टा cot लिख देंगे तो कट जाता है, तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा y हो जाएगा, सॉरी इन दोनों का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 बराबर एक्स स्क्वायर इंटू 15 45, यानी कि ये क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 450। ठीक है, जब अंडर रूट 450 आ गया तो 450 का रूट में मान निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 450। तो इसे हम लिख सकते हैं 45 5 कितना इसे लिख सकते हैं हम 30 इंटू 5 नहीं 90 इंटू 5, क्या लिख सकते हैं 90 इंटू 5। अब देखेंगे 90 यानी कि 9 गुना 10, यानी इसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, बस समझ में आ गया 3 गुना 3 5 गुना 3 के 9 9 5 45 45 और 10 लिखना है तो लिख देते हैं 5 गुना 2, यानी कि 3 5 15, यानी कि 15√2 मान आ गया। यानी x का मान हमारे पास क्या आ गया 15√2। अगर x का मान हमारे पास 15√2 आ गया तो 2x का मान क्या आ जाएगा 30√2, यानी एक का मान 15√2 और दूसरे का मान आ जाएगा 30√2। तो हमारा आंसर क्या आ गया 15√2 और 30√2 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि O केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाओं जो व्यास नहीं है AB तथा AC के मध्य बिंदु, पहले वृत्त खींच लेते हैं, ये हमारा वृत्त हो गया। O केंद्र, ये सेंटर O है। कह रहा है कि O केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएं जो व्यास नहीं है AB तथा AC के, AB तथा AC मान लीजिए यहाँ से व्यास नहीं है AB और ये AC। अब प्रश्न में कह रहा है AB तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः P और Q है। AB के मध्य बिंदु क्या है P है और AC के मध्य बिंदु क्या है Q है। प्रश्न में कह रहा है उनमें OP तथा OQ रेखाओं को क्रमशः OP यानी ये OP तथा OQ रेखाओं को क्रमशः R तथा इस बिंदुओं तक बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया है, इस बिंदुओं R तथा इस बिंदुओं तक बढ़ा दिया गया है ताकि वे वहां पर वृत्त को छू सके। उनमें बड़ी चाप R तथा S के बीच T एक अन्य बिंदु है।
आर तथा एस के बीच एक टी बिंदु है, अन बिंदु है, टी बिंदु है। चलिए OQ को बढ़ा दिया गया, मान लीजिए इसको यहाँ तक बढ़ा दिया गया, OQ को आपको यहाँ तक बढ़ा दिया गया, और इन दोनों से एक टी बिंदु जो है ये टच कर रहा है, इस वृत्त पे टी बिंदु टच कर रहा है। क्या कर रहा है? टी बिंदु टच कर रहा है। कोण BAC 32 डिग्री है। कोण BAC यानी इस एंगल का मान कितना दिया है? तो 32 डिग्री दिया है। 32 डिग्री है तो RTS का मान क्या होगा? PQ उनमें बड़ी चाप क्या है? R तथा S के, उनमें बड़ी चाप में R तथा S के बीच T एक अन्य बिंदु है, यानी कि इसको R कह दें, इसको S कह दें। तो हमसे पूछ रहा है कोण RTS, कोण RTS यानी इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। इसी का मान हमसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, यानी कोण RTS का मान पूछ रहा है क्या होगा। अब देखिए ये कोण जो होगा, अगर OQ देखें तो ये वाला कितना है? ये हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, कितना है? 90 डिग्री है। ये भी 90 डिग्री है और ये भी क्या है? 90 डिग्री है, क्योंकि वृत्त के किसी भी जीवा पर वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब क्या होता है? जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है और क्या समकोण पे गिरता है? ये जो होगा ये समकोण बनाएगा, ये समकोण, ये समकोण। अब देखिए अगर चतुर्भुज देखेंगे, अगर चतुर्भुज APOQ देखेंगे, APOQ देखेंगे तो O का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि 360 डिग्री माइनस 90 प्लस 32, यानी ये कितना आ जाएगा? 360 डिग्री माइनस 180। आप इसको जोड़ देंगे, 3 9 9 18, 18 3 21 212, यानी हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, 5 में से 1 गया 4, यानी इसका मान कितना आ जाएगा? इस कोण का मान कितना आ गया? 48 डिग्री, सॉरी 148 आएगा। इस कोण का मान कितना हो जाएगा? 148। क्या हो जाएगा? इस कोण का मान 148 हो जाएगा। अब देखिए अगर किसी वृत्त में चाप द्वारा ये केंद्र का जो कोण होता है, ये दोनों, इसके कोण का कितना होता है? अगर ये थीटा होता है तो ये कितना होता है? 2 थीटा होता है। यानी कि अगर ये 148, अगर ये कोण 148 है तो ये इसका कितना होना चाहिए? उसका आधा होना चाहिए। तो 248 का 148 का आधा कर दीजिए, 2 7 14, 2 54, यानी इस कोण का जो मान होगा ये आपका 74 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 74 डिग्री हो जाएगा। 74 डिग्री होगा तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बिंदुओं 3 -6 तथा -4 8 को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा? दो बिंदु हैं ए और बी, ये आपका 3 -6 और -4 8, इसको x किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो इसे x और 0 में विभाजित करेगा। ये जो हमारा होता है ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। ठीक है, जब x और 0 में विभाजित करेगा तो विभाजन फॉर्मूला y के लिए क्या होता है? y बराबर होता है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0, m का मान m ही रहने देंगे, y2 का मान कितना है? तो 8, तो ये 8m हो जाएगा, प्लस n को n रहने देंगे, y1 का मान कितना है? -6, तो इसे -6 कर देंगे। m कितना है? m प्लस n जो का 3 रहेगा। अब इसको इधर ले जाके गुना करेंगे तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 0। यहाँ आपके पास पहुँच जाएगा 0 बराबर 8m माइनस का 6n, या कह सकते हैं 8m बराबर 6m। तो m बटा n बराबर क्या हो जाएगा? 6/8, यानी कि 2 3 6 2 4 8। m बटा n का जो अनुपात हो जाएगा वो 3:4 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अनुक्रम 1, 1/3, 1/5, 1/7 का 100वां पद जो होगा ये क्या हो जाएगा? ठीक है, 100वां पद क्या होगा? अब देखेंगे तो 1 3 5 7 ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम ये देखें, यानी पहला पद 1, सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस कितना है?
तो सभी में 2 है। अगर इसका हम 100वां पद निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a कितना है तो 1, 100 माइनस 1 डिफरेंस कितना है 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 99 गुना 2, 99 गुना 2 यानी 2 18 के 8, हाथ में 2 18 1 19, यानी ये कितना हो जाएगा 199। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं 1/3, 1/5, 1/3, 1/7 ये सब क्या है HP में है, तो यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 199 आया है, तो HP में जो आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/199 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किसी विचार का x का बारंबारता बंटन ज्ञात करना है। x का वैल्यू कितना दिया है 2, 3, 4, 5, 6, बारंबारता कह सकते हैं f, कितना दिया है 2, 7, 14, 22, 30। तो संचयी बारंबारता जो होगा ये क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता पूछ रहा है, संचयी बारंबारता x बराबर 5 पे, यानी कि इस वाले संख्या पे क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2, 7 2 9, 14 9 23, 23 22 45 और 45 30 75। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है x बराबर 5 पे, x बराबर 5 पे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ए बी से दुगुना तेज धावक है, बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लगेगा। सी जो है 1 घंटा 45 मिनट में तय करता है, तो अगर मिनट में देखा जाए तो 1 घंटा 54 मिनट, सॉरी 1 घंटा 54 मिनट, तो 60 प्लस 54 यानी कि 114 मिनट में कोई दूरी तय किया है। अब देखिए कह रहा है बी सी से, बी जो है सी से तिगुना तेज है, बी जो है सी से तिगुना तेज है, तो बी द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, इसका 1/3 हुआ होगा, यानी 114 का 1/3 हो जाए तो 3 तितरी के 9, तितरी के 9, 3 8 24, यानी बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा 38 मिनट होगा। अब कह रहा है ए बी से दुगुना तेज है, ए जो है बी से दुगुना तेज है, यानी कि बी का 1/2 समय लिया होगा, तो 1/2 गुना 38, यानी ए द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा 19 मिनट होगा। और यही पूछा रहा है कि ए द्वारा तय किया दूरी कितना, तो 19 मिनट। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है जिसका क्षेत्रफल a सेंटीमीटर। एक तार जो है जिसे वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है a दिया हुआ है, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल वाकई में क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। यानी कि अगर यहाँ से r का वैल्यू निकाल लें तो r स्क्वायर का मान हो जाएगा a बट्टा पाई, अगर r देखेंगे तो ये हो जाएगा √a बट्टा पाई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा यदि उसी तार को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में मोड़ा जाए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। इसी तार को, ठीक है, इसी तार को अगर एक समबाहु त्रिभुज के आकार में मोड़ा जाए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी ये भुजा और ये भुजा, तो ये समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज को मोड़ा जाता है, उसी तार को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में मोड़ा जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। यानी कि यहाँ से हमको भुजा निकालना होगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज का परिधि और वृत्त के परिधि को बराबर करेंगे, वृत्त की परिधि को बराबर करेंगे, तो समबाहु त्रिभुज की परिधि क्या होता है 3 गुना 1 भुजा, यही होता है। और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, वृत्त की परिधि होती है 2πr। यहाँ से हम a का मान निकाल सकते हैं। तो r का वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, r का वैल्यू दिया है 2π √a
ए बट्टा पाई। ये आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3 पाई इंटू अंडर रूट ए बाई पाई। अब देखिए भुजा स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल निकाल दें, ये हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2π/3 अंडर रूट ए बट्टा पाई का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा √3 ये आपका हो जाएगा कितना 4 पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 × 9, ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा ए बट्टा पाई। तो पाई से पाई स्क्वायर को काट दीजिए, 4 से 4 काट दीजिए, यानी कि √3a/9 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। √3a/9 √3a/9 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को एक बेलनाकार बर्तन में रखे पानी में पूरा डुबाया जाता है। यदि बेलनाकार बर्तन के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर हो तो इस बर्तन में पानी की सतह पर कितने ऊपर उठ जाएगा। पहले क्या कह रहा है 6 सेंटीमीटर व्यास, 6 सेंटीमीटर अगर व्यास होगा तो इसका आर कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 12 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब देखिए 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले को एक बेलना कितना ऊपर उठेगा 4/3 पाई, पहले r3, ये हो जाएगा r3 बराबर पाई r² h, ये हो जाएगा 4/3 पाई से पाई पर नहीं काट दीजिए, r3 यानी कि 3 × 3 बराबर r² कह देते हैं 6 × h, ये 3 से 3 कट गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये 4, यानी h कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। h कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि उधार दी जाती है और उसकी गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है, तो इसके तुल्य प्राप्त करने के लिए उस राशि को वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। रेट अगर 12% है, अगर 2 साल छमाही लगता है तो ये क्या हो जाएगा 12/2 यानी कि रेट इसका 6% हो जाएगा। और समय क्या हो जाएगा, समय इसका 2 साल हो, 1 साल के लिए है तो ये 2 साल हो जाएगा, बात को समझिएगा। चलिए अब हमसे पूछ रहा है, देखिए 6% रेट हो, 2 साल समय हो, तो CA क्या होता है। CA की बात की जाए तो 6 दूना 12, दशमलव दे के 6 का स्क्वायर कर देते हैं, 6 का 36, यानी कि ये हो जाएगा 12.36%। ये डायरेक्ट जो है फॉर्मूला, ये आपको याद होगा कि 2 साल की बात हो जाए तो 6 दूना 12, पहले समय में जब भी 2 साल की बात की जाए, अगर ये 8% रहता, समय 2 साल होता तो आप करते हैं 8 दूनी 16, 8 का स्क्वायर दशमलव दे के 8 का स्क्वायर करके लगा दीजिए, 16.64 हो जाता। तो ये डायरेक्ट करना था 12.36, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अंशु के अंग्रेजी में प्राप्तांक विज्ञान के प्राप्तांक के दुगने हैं। अब देखिए अंशु का अंग्रेजी में प्राप्तांक विज्ञान में प्राप्तांक के दुगने हैं। अंग्रेजी में अगर 1 आया है तो इंग्लिश में इसको कितना आया है 2 आया है, यानी अंग्रेजी में प्राप्तांक विज्ञान में प्राप्तांक के दुगने हैं, यानी इसका साइंस से दुगना है। उसके अंग्रेजी विज्ञान और गणित में कुल प्राप्तांक 180 है। यदि अंग्रेजी और गणित के प्राप्तांक, अंग्रेजी और मैथ का जो प्राप्तांक है वो 2:3 है, तो विज्ञान में उसके कितने प्राप्तांक थे ये पूछा गया है। देखिए इंग्लिश, अगर हम यहाँ से देखेंगे, अगर हम S/E कर दें, यहाँ S/E कर दें, ये हो जाएगा 1:2। यहाँ से S/E अगर हम M कर दें, ये हो जाएगा 1:2, क्योंकि इंग्लिश में भी 2 है
इंग्लिश में 2 और मैथ में 3 है। यहाँ कुछ नहीं तो 2 चिपका दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 2 चिपका दीजिए। 1 2 2 2 2 4 2 3 6, ये हो जाएगा 1:2:3। अब हमसे कह रहा है कि साइंस में इसके कितने प्राप्तांक हैं। तो 1 2 3 साइंस में क्या है, 1 अनुपात है टोटल 6 में। तो साइंस का जो प्राप्तांक होगा 1/6 गुना कितना है टोटल 180, 36 18 यानी कि 30। उसके साइंस में कितने मार्क्स हो जाएंगे, तो साइंस में उसका 30 मार्क्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, साइंस में 30 मार्क्स। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक सिपाही चोर का पीछा कर रहा है। चोर जो कि चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही व चोर की चाल 5:4 है तो पकड़े जाने पर चोर की दूरी क्या हो जाएगी। सिपाही और चोर ये किस अनुपात में है, चाल है इसका 5:4 में है। ठीक है, जो कि चोर 100 मीटर आ गया। अब देखिए एक यूनिट का अंतर है कितना में, 1 यूनिट का अंतर है और 100 मीटर चोर क्या है, 100 मीटर जो कि चोर से 100 मीटर पीछे है। ठीक है, तो पकड़े जाने पर चोर की दूरी क्या हो जाएगी, जब चोर पकड़ाएगा 1 यूनिट में 100 है, ये कितना हो जाएगा 100 5 500 और ये हो जाएगा 100 4 400। यानी पकड़े जाने पर चोर कितना किलोमीटर दौड़ा होगा, तो चोर 400 मीटर ही दौड़ा होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक डिब्बे में 2 द्रव ए तथा बी का मिश्रण 1:2 है। 2 द्रव है ए तथा बी का मिश्रण 1:2 अनुपात में है। जब 15 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही द्रव ए भर देते हैं तो भी अनुपात क्या रहता है, 2:1 रहता है। बात को समझिएगा, अगर मिश्रण में से दूध और पानी का मिश्रण रहता है, अगर उसमें से जितना भी, तो अकेले दूध नहीं निकलेगा ना पानी, जो भी निकलेगा वो मिश्रण नहीं निकलेगा। अब इसमें से 15 लीटर मिश्रण निकाल के उसमें उतना ही पानी डाल देने पर अनुपात क्या हो जाता है, 2:1 हो जाता है। यानी तो ये बराबर करना है, अगर हमको बराबर करना होगा तो इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे। तो 2:2 ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 1 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यानी ये 2 और ये 2 आपस में बराबर हो गया। अब अंतर कितना का है, देखिए 1 और 4 का कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। ए में कितना अंतर है, 3 का। ये 3 का अंतर किसके बराबर है जी, तो 15 लीटर के। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। अब प्रारंभिक मिश्रण अगर हम देखेंगे तो ए और बी का 4 2 6, तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30 लीटर। क्या हो जाएगा, 6 5 4 2 6 5 30 लीटर हो जाएगा। अगर हमसे पूछेगा कि पहला में कितना बी में द्रव था, यही पूछा है कि शुरुआत में डिब्बे में द्रव बी में कितना था, तो बी की बात की जाए तो ये टोटल कितना यूनिट था, तो 3 यूनिट था। अब बी कितना आ जाएगा, तो 2/30 गुना हमारे पास कितना है 30 है, तो गुना में 30, 3 दहा 30, 10 दूना 20, यानी बी का कितना था, तो 20 लीटर था। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर।